Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 16 of our Learn Ethical Hacking in 30 Days series। और आज हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एच.डी. मूरे द्वारा बनाया गया था और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है। मेटास्प्लॉइट की मदद से आप किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हो और उसके रिगार्डिंग पेलोड्स को क्रिएट कर सकते हो। तो आओ उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आज हम एक्सप्लॉइटेशन में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को डिटेल में समझेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी काली मशीन में। ओके, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने टर्मिनल स्पॉन कर लिया है। तो मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, दैट इज msf कंसोल। तो अगर मैं msf कंसोल यहाँ पे टाइप करूँ msf कंसोल, तो यहाँ पे ये मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट करेगा। सो स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, और इस तरीके का आपको बैनर मिल जाता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को जब आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, सबसे पहले इसका वर्जन दिखा रहा है। सो वर्जन है इसका 6.4.15 डेव, ठीक है। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। 2433 एक्सप्लॉइट्स है इसके अंदर, 1253 ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं, 428 पोस्ट मॉड्यूल्स है या पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स हैं, 1471 पेलोड्स हैं, 47 एनकोडर्स हैं, 11 नो ऑप्स है और 9 इवेजन के हैं, ठीक है। सो इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्लॉइट। सो एक्सप्लॉइट क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जब भी हम किसी वल्नरेबिलिटी या वीकनेस को अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक्सप्लॉइट लगता है। एक्सप्लॉइट इस तरीके का कोड होता है जो उस वल्नरेबिलिटी और वीकनेस को अब्यूज़ करते हैं। तो मेटास्प्लॉइट आपको ये एक्सप्लॉइट्स प्रोवाइड कराता है। कई नोन एक्सप्लॉइट्स मेटास्प्लॉइट के डेटाबेस में हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ क्लिक्स की मदद से ये आप टारगेट सर्वर को हैक कर सकते हो यूजिंग दीज एक्सप्लॉइट्स। उसके बाद है आपके पास ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स। सो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फजिंग, इन सब के काम आते हैं। तो जैसे आप nmap की मदद से या अदर एक्टिव रिकॉनासेंस टेक्निक्स की मदद से, जो टूल्स की मदद से आपने परफॉर्म की है रिकॉनासेंस, वो आप मेटास्प्लॉइट की मदद से भी कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं। तो अगर आपको रिकॉनासेंस करनी है तो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स। उसके बाद है आपके पास पोस्ट या पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स। सो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ही है, उसके नाम से पता लग रहा है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन के बाद, तो जब आप ऑक्सिलरी मॉड्यूल की मदद से पहले रिकॉनासेंस करते हो, फिर एक्सप्लॉइट मॉड्यूल की मदद से आप एक्सप्लॉइटेशन करते हो, उसके बाद जो आपको काम करने हैं, लेट्स से आपको पासवर्ड डंप करने हैं, या आपको स्क्रीन देखनी है, या वेबकैम देखना है, या XYZ चीज़ें, या की लॉगर्स को इंस्टॉल करना है, तो वो सारे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल आपके उसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद है पेलोड्स। सो पेलोड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पेलोड्स ऐसे कोड होते हैं जो एक्सप्लॉइट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। पेलोड्स ड्रॉप किए जाते हैं टारगेट सिस्टम के ऊपर, ताकि एक पर्टिकुलर काम करवाया जा सके, तब चाहे वो रिवर्स शेल लेना हो, या फिर रैनसमवेयर फैलाना हो, या XYZ कोई भी काम आप करवाते हो एक्सप्लॉइट्स की मदद से, उसमें पेलोड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है एनकोडर्स। सो जब भी आप पेलोड बनाओगे तो आपके पास एक और काम आ जाता है एंटीवायरस से बचने का। सो एनकोडर आपकी उसमें मदद करते हैं, ठीक है। सो एनकोड करते हैं पेलोड्स को। अलग अलग एनकोडर्स हैं हमारे पास, जिसकी मदद से हम पेलोड को ऑब्फस्केट कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो समझ में ना आए सिक्योरिटी इंजीनियर्स के, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एंटीवायरस इवेट करने के काम भी आते हैं। फिर हमारे पास नो ऑप्स। सो नो ऑप्स एक बफर ओवरफ्लो करके वल्नरेबिलिटी होती है जिसमें यूज़ किए जाते हैं जनरली। सो नो ऑप्स का मतलब होता है नो ऑपरेशंस। सो जब आपको कुछ भी काम नहीं कराना होता, मान लो आपने पेलोड बनाया, लेकिन आपको पेलोड एग्जीक्यूट कराना है एक सर्टेन स्पेस ऑफ मेमोरी में, बट मान लो सर्टेन स्पेस ऑफ मेमोरी आपका, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 से 100 के बीच में आपकी मेमोरी के स्पेसेस रखे हुए हैं यहाँ पे। जो आपको पेलोड एग्जीक्यूट कराना है वो आपको 50th जो आपकी वो है मेमोरी स्पेस पे, उस पर कराना है। लेकिन आपका जो पेलोड है वो 20 कैरेक्टर्स ही लॉन्ग है, तो वो 20 कैरेक्टर्स ही क्या कर पाएगा, ऑक्यूपाइड कर पाएगा। पर जो लास्ट कैरेक्टर आपका पेलोड वो आना चाहिए 50th उसमें, पर आपके पास तो 30 छूट जाएंगे शुरू के। तो आप उसमें क्या करोगे, शुरुआत में 30 नो ऑप्स करोगे। तो नो ऑप्स का मतलब होगा जब एग्जीक्यूशन होगा तो 30 वो स्पेस तो आपके एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे लेंगे, मतलब वो स्पेस आपका, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो स्पेस भरने के काम आते हैं। तो नो ऑप्स आपके इस तरीके से काम आते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कुछ इवेजन मॉड्यूल है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ एंटीवायरस इवेट करना है, ठीक है, या पर्टिकुलर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को इवेट करना है, ठीक है, तो इवेजन मॉड्यूल्स का आप यूज़ ले सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए मेजर कौन से हैं और ये क्या क्या काम करते हैं। अब देखते हैं हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाता है, MSF6 लिख के आ रहा है हमारे पास। तो अगर मान लो मुझे देखने हैं एक्सप्लॉइट्स या मुझे इवेजन देखने हैं, ठीक है, लेट्स से इवेजन देखने हैं मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, शो इवेजन करके कमांड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इवेजन के मॉड्यूल्स हैं जितने, वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। अब मेटास्प्लॉइट में जो आपको रिजल्ट्स आते हैं वो इस तरीके के आते हैं। तो नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर 0 1 2 3 4, उसके बाद नाम लिखा होगा। तो नाम ये क्या है,
इस तरीके से ये एक तरीके से इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो इवेजन में, विंडोज़ में, ऐप लॉकर में ये पर्टिकुलर, ठीक है। ऐसे इवेजन में, विंडोज़ में और ऐप लॉकर, तो इवेजन, विंडोज़, ऐप लॉकर, इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है कि इवेजन तरीके का मॉड्यूल है ये, फिर विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए, और फिर ये ऐप लॉकर इवेजन इंस्टॉल यूटिल, ये इसका नाम है, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर डेट यहाँ पे दी रहती है, पर यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखी है, इसमें कुछ होगी नहीं डिस्क्लोजर डेट। डिस्क्लोजर डेट आपकी जनरली एक्सप्लॉइट्स की होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। रैंक यहाँ पे दी जाती है, तो रैंक मेटास्प्लॉइट रैंक करता है हर अपने मॉड्यूल को। तो यहाँ पे नॉर्मल रैंक है सबकी, एक्सीलेंट करके भी होती है, गुड भी होती है। फिर चेक है हम यहाँ पे कि चेक की ज़रूरत है इसमें कि नहीं, तो इसमें नो लिखा है। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन लिखा है इसमें ऐप लॉकर इवेजन करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिक आउटपुट मिलता है मेटास्प्लॉइट का। अब देखते हैं अगर हमें पर्टिकुलर तरीके का एक्सप्लॉइट ढूंढना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सर्च कमांड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्च, और मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ सर्च को, ठीक है। तो मैं जनरली सर्च भी कर सकता हूँ, VSFTPD करूँगा अगर मैं यहाँ पे, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के यहाँ पे मुझे मॉड्यूल्स दिखा रहा है। एक ऑक्सिलरी मॉड्यूल है, अगेन ऑक्सिलरी से पता लग जाएगा मैं ऑक्सिलरी लिखा हुआ है, एंड एक्सप्लॉइट से पता लग जाएगा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके के मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें दिखा रहा है। डिस्क्लोजर डेट यहाँ पे दे रखी है, देखो दोनों की, रैंक दे रखी है, एक की नॉर्मल है, एक की एक्सीलेंट है, चेक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। तो मान लो मुझे ये वाला एक्सप्लॉइट का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ इसे। फिर मैं भी इसको यूज़ करूँगा, मुझे यूज़ करना है तो मैं यूज़ कमांड लगाऊंगा। पहले मैंने सर्च किया, सर्च का मैं एक और पहले बता देता हूँ, सर्च को मैं अलग अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे कीवर्ड के साथ सर्च करा, सर्च के बाद मैंने एक चीज़ लिखी, उसके रिगार्डिंग उसने मुझे रिजल्ट दिखा दिए। अगर मैं टाइप के रिगार्डिंग करना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर टाइप, लेट्स से रिमोट लिखूँ मैं अगर यहाँ पे, तो कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। मैं प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग करके देखता हूँ, प्लेटफॉर्म विंडोज़ के रिगार्डिंग हम देखते हैं। तो देखो जितने भी प्लेटफॉर्म विंडोज़ के मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लॉइट हैं वो सारे मुझे दिखा देगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट ये हो या ऑक्सिलरी, आई थिंक सब कुछ दिखाएगा मुझे। ज़्यादातर ही मुझे एक्सप्लॉइट दिखा रहा है, देखो अलग अलग तरह के एक्सप्लॉइट यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सर्च का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, जनरल भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम देख रहे थे, हमने करा था VSFTPD, अब हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अगर मुझे यूज़ करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं सीरियल नंबर का यूज़ करूँगा यहाँ पे 0 या 1 दबा के, या फिर मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है तो दैट मीन्स ये सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ और एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ ये करके। सो मैं सर्च FTPD करा मैंने, और मैं नंबर से भी कर सकता हूँ, तो यूज़ 1, तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ सेलेक्ट कर ली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद जब मैंने एक्सप्लॉइट को यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, ठीक है, सेट कर लिया मैंने, मैं इसके बारे में और डिटेल्स देख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा इन्फो करके, ठीक है। अगर मुझे पढ़ना है एक्सप्लॉइट के बारे में कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारी डिटेल एक्सप्लॉइट के बारे में बता देगा मुझे। तो नेम बता रहा है एक्सप्लॉइट का VSFTPD 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, मॉड्यूल का क्या नाम है उसका यहाँ पे नाम दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहा है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहा है, आर्किटेक्चर इसका CMD है, प्रिविलेज्ड यस, लाइसेंस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का लाइसेंस इसमें, रैंक यहाँ पे एक्सीडेंट दी हुई है इसकी, और डिस्क्लोज डेट यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है। ऑथर का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। अवेलेबल टारगेट्स, तो कई बार हम पे एक एक्सप्लॉइट की मल्टीपल टारगेट्स होते हैं। अवेलेबल टारगेट इसका ऑटोमेटिक है, तो मतलब एक ही टारगेट कर रहा है ये, एक ही सिस्टम को। कई बार अलग अलग वर्जन होते हैं, ज़्यादातर ये विंडोज़ के केस में होता है। मान लो आप XP के किसी वर्जन को टारगेट कर रहे हो या 7 के किसी वर्जन को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें अलग अलग सर्विस पैक होते हैं, सर्विस पैक 1 2 3 4, तो उस हिसाब से आपका जो अवेलेबल टारगेट्स है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। चेक सपोर्टेड, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद जो बेसिक ऑप्शन है इसमें अभी हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हम सेट करने हैं, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। सो दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट्स अ मलिशियस बैकडोर दैट वाज एडेड टू द VSFTPD डाउनलोड आर्काइव। दिस बैकडोर वाज इंट्रोड्यूस इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, आर्काइव बिटवीन 30th 11th एंड जुलाई। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जब हम एक्सप्लॉइट्स ढूंढ रहे थे पहले उस वाली वीडियो में। उसके बाद कुछ रेफरेंसेज हैं यहाँ पे जिसको आप रेफर कर सकते हो, और इस तरीके से यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है इन्फो कमांड से। नेक्स्ट, अब आपके अगर इसका ऑप्शन सेट करने हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसके पे अवेलेबल हैं एक्सप्लॉइट पे, ठीक है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो ये ऑप्शंस कमांड दबाया मैंने और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखा देगा। सो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे सेट करने का है, रिक्वायर्ड यहाँ पे यस। सो टारगेट होस्ट, तो आपको टारगेट IP एड्रेस यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। सो सेट आर होस्ट अगर मैं दबाऊँ और उसके बाद मैं टारगेट IP एड्रेस दूँ, सो टारगेट IP एड्रेस कुछ भी हो सकती है। अभी के लिए मैं 1.1.1.1 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड इफ़ आई चेक ऑप्शंस अगेन, तो यहाँ पे ये सेट हो गई है। तो ऐसे ही आप अनसेट भी कर सकते हो। अनसेट अगर मैं दबाऊँ, अनसेट आर होस्ट 1.1.1.1, और उसके बाद अगर मैं ऑप्शंस चेक करूँ फिर से, तो ये अनसेट होगी। तो सेट
से आप सेट कर सकते हो और अनसेट से अनसेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको टारगेट्स देखने हैं तो शो टारगेट्स करके कमांड है। यहाँ पे है नहीं टारगेट्स, ऑटोमेटिक एक ही टारगेट है हमारे पास, बट आप शो टारगेट से टारगेट भी सेट कर सकते हो और सेट करने का कमांड वही है, सेट टारगेट, और आप टारगेट का नाम दे दो। यहाँ पे तो कोई है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके अलावा आप पेलोड्स भी सेट कर सकते हो, तो शो पेलोड्स करूँ मैं तो मल्टीपल पेलोड्स यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे एक ही पेलोड है जो इसके साथ कंपैटिबल है, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया, वही सेट है इसमें। ठीक है, तो मल्टीपल पेलोड्स भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो अगर कोई और एक्सप्लॉइट है जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है सिस्टम पे। उसके बाद आप या तो एक्सप्लॉइट दबाओगे या रन दबाओगे तो ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो एक्सप्लॉइटेशन में अभी हम जा नहीं रहे यहाँ पे, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। ठीक है, सो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एग्जिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ऑक्सिलरी मॉड्यूल को देखेंगे, ऑक्सिलरी मॉड्यूल का यूज़ कैसे ले सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा सर्च टाइप इज इक्वल टू ऑक्सिलरी। ठीक है, तो मैं ऑक्सिलरी मॉड्यूल टाइप कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, एंड SSH के जितने भी ऑक्सिलरी मॉड्यूल हैं यहाँ पे देखते हैं। सो मेरे पास अलग अलग हैं यहाँ पे, पर मैं एक इनूमरेशन वाला देख रहा हूँ। ओके, सो ऑक्सिलरी स्कैनर SSH वर्जन मेरे पास है यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी कर लिया है। और अगर मैं अब जैसे पहले मैंने आपको बताया था यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ करूँगा मैं। उसके बाद ऑप्शंस में जाऊँगा मैं, यहाँ पे मुझे कुछ प्रोवाइड कराने डिटेल्स, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे सेट हैं। एक मुझे आर होस्ट प्रोवाइड कराना है, तो मैं आर होस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ इसे। आर होस्ट इज़ 192, ये मेरा मेटास्प्लॉइट टेबल 2 मशीन की IP एड्रेस है, एंड 150। और अब मुझे रन दबाऊँ मैं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसने बहुत जल्दी मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दिया ऑक्सिलरी मॉड्यूल ने, और ये देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दी है, कौन से इंक्रिप्शन वगैरह का ये यूज़ कर रहा है। मेन जो मैं ढूंढ रहा था वो SSH वर्जन ढूंढ रहा था, जो इसने मुझे निकाल के यहाँ पे दे दिया ईजिली। तो इस तरीके से आप ऑक्सिलरी मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसको सर्च करने के लिए मैंने आपको बताया, बैक चल जाते हैं। सर्च करने के लिए मैंने एक कमांड लगाया था, दिस वन। ठीक है, सो सर्च टाइप से मैंने सर्च किया, टाइप में ऑक्सिलरी मॉड्यूल ढूंढ रहा था तो ऑक्सिलरी, ऐसे ही आप एक्सप्लॉइट ढूंढ रहे होंगे तो एक्सप्लॉइट। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप जिस तरीके का भी ढूंढ रहे हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ऑक्सिलरी मॉड्यूल समझ में आए होंगे। मैंने आपको एक्सप्लॉइट्स बता दिया, एक्सप्लॉइट कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी मॉड्यूल हमने देख लिए। अब हमारे पास था पेलोड्स। सो पेलोड्स के लिए मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। तो मेटास्प्लॉइट का एक बिल्ट इन टूल है जिसका नाम है MSF Venom, जिसकी मदद से आप मल्टीपल पेलोड्स बना सकते हो अलग अलग आर्किटेक्चर के। सो अगर मैं टाइप करूँ MSF Venom, तो यहाँ पे मुझे एक हेल्प स्क्रीन मिल गई है, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेलोड्स यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है, सो इनका यूज़ कर सकते हैं हम अलग अलग। तो अगर मैं लिस्ट करूँ यहाँ पे अलग अलग पेलोड्स का, तो काफ़ी पेलोड्स हैं इसमें, 1000 से ऊपर पेलोड्स हैं, बट मैं विंडोज़ को ग्रैब कर लेता हूँ सिर्फ, ताकि वो विंडोज़ के दिखाए। सो मैं कमांड लगाऊंगा MSF Venom -L पेलोड्स, एंड उसके बाद ग्रैब कर लेते हैं विंडोज़ के, ये विंडोज़ के पेलोड्स हमें दिखाओ बस। ओके, सो उसने मल्टीपल पेलोड्स यहाँ पे मुझे दिखा दिए विंडोज़ के। सो VNC इंजेक्टर, रिवर्स HTTP है हमारे पास, अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, शेल, नॉर्मल पावर शेल वाले पेलोड्स भी हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये स्टेजलेस पेलोड है हमारे पास, ना कि स्टेज पेलोड। अगर जिसको पता है, पिछली वीडियो जिसने देखी है उसको समझ में आ जाएगा स्टेजलेस और स्टेज पेलोड्स में क्या फ़र्क होता है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ स्टेज्ड पेलोड्स भी हैं, जैसे विंडोज़ x64 मीटर रिवर्स TCP। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेलोड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो एक पेलोड बना के देखते हैं, एक पेलोड बनाते हैं हम विंडोज़ के लिए। सो उसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा MSF Venom। ठीक है, उसके बाद -P फॉर पेलोड्स, और पेलोड हम बनाना चाहते हैं विंडोज़ मीटर पेलोड बनाना चाहते हैं, और ये एक स्टेज पेलोड है रिवर्स TCP। ठीक है, सो पेलोड बनाते हुए आपने क्या पहले मेंशन किया, एक पेलोड आप किस तरीके का पेलोड बनाना चाहते हैं। तो विंडोज़ पेलोड हम बनाना चाहते हैं विंडोज़ के लिए, उसके पे मीटर शेल होना चाहिए उसका, और रिवर्स TCP कनेक्शन होना चाहिए। सो TCP कनेक्शन है, इसके लिए हम HTTP भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम अगर HTTP या HTTPS करेंगे तो इट विल बी बेटर। सो ये कर लेते हैं, HTTPS कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे L होस्ट प्रोवाइड कराएंगे। L होस्ट का मतलब है लिसनर IP एड्रेस हमारी। तो लिसनर IP एड्रेस हम अपना देंगे, क्योंकि रिवर्सल पेलोड बना रहे हैं हम। तो IP एड्रेस यहाँ पे ये है, मेरी IP एड्रेस है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर L पोर्ट देंगे। L पोर्ट होना चाहिए हमारा 4444, और उसके बाद F फॉर फाइल टाइप। तो किस तरीके की फाइल हम बनाना चाहते हैं, तो EXE फाइल हम बनाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल, और फिर उसके बाद आउटपुट। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ windows_payload.exe। ठीक है, तो ये हमने वन लाइनर लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इसका शुरू हो जाएगा इसका डेवलपमेंट प्रोसेस, और यहाँ पे इसने मुझे एक पेलोड बना के दे दिया। तो इफ़ आई लुक इनटू इट, windows_payload.exe यहाँ पे इसने मुझे बना के दे दिया।
ठीक है, तो एक बार इस कमांड को समझते हैं इसने करा क्या। सो MSF Venom कमांड का हमने यूज़ किया MSF Venom टूल को इनिशियलाइज करने के लिए। -p फॉर पेलोड, सो विंडोज़ के लिए हमने पेलोड बनाया। /meterpreter शेल हमें चाहिए, ठीक है, एंड रिवर्स HTTPS कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या बना रहे हैं, एक स्टेज्ड पेलोड बना रहे हैं, रिवर्स शेल पेलोड, ठीक है। तो रिवर्स है ये, ना कि हम बाइंड वाला बना रहे हैं। तो रिवर्स शेल पेलोड में क्या होता है कि जो अटैकर का मशीन होता है वो लिसनर की तरह काम करता है, और जो टारगेट मशीन होती है वो कनेक्ट होती है उससे। तो टारगेट मशीन को पता होना चाहिए हमारी IP एड्रेस, इसलिए हम अपनी पेलोड में ये IP एड्रेस मेंशन कर रहे हैं अपनी, ताकि टारगेट मशीन में जब वो एग्जीक्यूट हो तो उसको पता हो कि कहाँ कनेक्ट होना है। तो ये मेरी IP एड्रेस है, इसको यहाँ कनेक्ट होना है और इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्ट होना है, ठीक है। -F का हम यूज़ करेंगे फाइल टाइप को इनिशियलाइज करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए। तो फाइल टाइप हम एग्जीक्यूटेबल चाहते हैं, तो EXE लिखा मैंने, जो कि विंडोज़ में काम करती है। उसके बाद -O फॉर आउटपुट, कि क्या नाम देना चाहते हैं हम फाइल का, दैट इज़ विंडोज़ payload.exe। अब ये पेलोड बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो मैं अभी सिस्टम में भेजूंगा नहीं इसे, बस मैं आपको जनरेशन बता रहा था। अब आप इस पेलोड को एग्जीक्यूट जब आप करोगे तो उससे पहले आपको अपने लिसनर को क्रिएट करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मल्टी हैंडलर का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। अब मैं वापस MSF कंसोल में जाऊँगा, तो मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। तो मेटास्प्लॉइट के पास एक अपना इनबिल्ट लिसनर है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है मल्टी हैंडलर। तो उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है। तो मैं क्लियर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन। तो मल्टी हैंडलर यहाँ से सेट हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को सेट करना है। तो जैसे कि पेलोड, तो हमने पेलोड जो यूज़ किया था, जैसे जैसे हमने क्रिएट करा था पेलोड, वैसे वैसे हमें चीज़ें यहाँ पे सेट करनी है। तो सेट पेलोड विंडोज़ था, मीटरप्रिटर था, मीटरप्रिटर, और उसके बाद रिवर्स HTTPS पेलोड था हमारा। फिर उसके बाद हमने lhost को सेट किया था। सो set lhost 192.168.29160, ये मेरी IP एड्रेस थी जो हमने वहाँ पे सेट की थी। और उसके बाद L पोर्ट को हमने सेट किया था जो था 4444, ठीक है। और उसके बाद हम एक्सप्लॉइट दबाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट जब हमने एंटर किया तो अब एक लिसनर स्टार्ट हो जाएगा हमारे मल्टी हैंडलर में, ठीक है। तो रिवर्स HTTPS रिवर्स हैंडलर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ये आपको कब करना है, ये आपको पहले करना है। मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं, कई मेरे पास मैसेज आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आपको लिसनर पहले स्टार्ट करना है या बाद में करना है। आपको हमेशा लिसनर पहले स्टार्ट करना है, ताकि जब भी कोई इनकमिंग कनेक्शन आए आपका लिसनर रेडी हो उसको कैच करने के लिए। बाद में करोगे तो वो कैप्चर कैसे करेगा, ठीक है। सो जब आप टारगेट को भेज रहे हो उससे पहले आप ये सेटअप कर लें, उसके बाद टारगेट को आप अपनी फाइल भेजें जो हमने अभी बनाई थी, पेलोड फाइल, ठीक है। जब आप उसको भेज लोगे तो यहाँ पे हमें कनेक्शन मिल जाएगा। तो जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, आपने देखा है मीटरप्रिटर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे और उसको डिटेल में हम कैसे कर सकते हैं। बट इस तरीके से आप पेलोड को बना सकते हो MSF Venom की मदद से, और इस तरीके से आप अपने एक्सप्लॉइट हैंडलर को सेटअप कर सकते हो। तो ये मैं आपको दिखा रहा था इसमें। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक मारो। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।